बहन जी, आपकी क्या डिमांडें हैं? डिमांड? नहीं बहन जी, हमारी कोई डिमांड नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से उसका दिया सब कुछ है हमारे पास। बस अब तो संस्कारी और गुणी बहू चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। उसकी चिंता आप मत कीजिए बहन जी, मेरी बेटी बड़ी संस्कारी और गुणी है। ये हर काम अच्छे से जानती है और स्वभाव भी इसका बड़ा अच्छा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इसकी 3 भाभियां, जिन सबके साथ ये बड़े ही अच्छे से रहती है और खूब प्यार करती है उनको। आप चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। नहीं, आपने बता दिया उतना ही काफी है। लड़की देखने से ही संस्कारी लग रही है। आदित्य बेटा, अगर तुम्हें युविका से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर माँ को युविका पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर भी बेटा, कोई बात कहनी हो तो या कोई डिमांड हो तो बता सकते हो। मेरी तो बस एक ही डिमांड है आंटी जी, कि जो भी हो खाना मुझे गर्म चाहिए। लो, ये भी कोई कहने की बात है बेटा। अगर वो किसी की बहू या पत्नी बनेगी तो ये तो उसका फर्ज है कि वो तुम्हें खाना गर्म ही देगी। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया और युविका को देखकर मुस्कुराने लगा। आदित्य को देख युविका भी मुस्कुराने लगी और कुछ महीनों बाद युविका आदित्य के घर दुल्हन बनकर आ गई। ऐसे ही शादी के 3 दिन बीत गए। संडे वाली शाम। युविका, कल मंडे है और कल से मुझे ऑफिस जाना है। शादी ब्याह के चक्करों में पहले काफी छुट्टियां हो गई हैं मेरी, तो कल तुम मेरा लंच तैयार कर देना। हाँ, बेफिक्र रहिए, मैं लंच तैयार कर दूंगी। अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू, रोटी सब्जी बना देना और हाँ, आदित्य को घर का बना खाना ही देना। तेरी शादी से पहले वो बाहर का ही खाना खाते आया है, क्योंकि मैं जो उसको लंच बना कर देती थी वो तो दिन तक ठंडा हो जाता था, जिस कारण वो ज्यादातर बाहर का ही खाना खाता था। और तू तो जानती है ज्यादा बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं, इसलिए तू उसे रोज घर का बना खाना लंच में दिया कर। बिल्कुल माँ जी, बाहर के खाने से तो शरीर में 100 बीमारियाँ लग जाती हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें घर का बना खाना ही दिया करूँगी। ये कहकर युविका रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगता है, तो युविका हड़बड़ाहट में जल्दी से उसका टिफिन लेकर आती है। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अपना लंच तो लेते जाइए। What? Are you kidding? तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना नहीं खाता, मुझे लंच भी गर्मा गर्म ही चाहिए। गरम लंच? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है आदित्य? मतलब अभी का पैक हुआ लंच तो दिन तक ठंडा हो ही जाएगा। वही तो, इसलिए मुझे दिन में लंच के टाइम यानी 1 बजे गर्मा गर्म लंच चाहिए होगा। और अब वो मेरे ऑफिस कैसे पहुंचाना है वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम देखो कैसे पहुंचाना है। इसलिए हमने शादी के वक्त तुम्हारे घर वालों से और कुछ नहीं मांगा। मेरी बस एक ही डिमांड थी और वो थी गर्मा गर्म खाना। तो मैडम, ठीक 1 बजे गर्मा गर्म लंच मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये कहकर आदित्य वो टिफिन वहीं छोड़कर ऑफिस चला गया। बेचारी युविका हाथ में टिफिन लिए उसे देखती रही। घर के सारे काम निपटाने के बाद उसने फिर से गर्मा गर्म दिन का खाना बनाया और आदित्य के लिए लंच पैक कर दिया और बाहर आ गई। अब क्या करूं? उनके ऑफिस तक कैसे लेकर जाऊं? तभी उसकी नजर मयंक नाम के एक लड़के पर पड़ी जो कि उनका पड़ोसी था और उसका ऑफिस आदित्य के ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही था। युविका और आदित्य की शादी में भी वो आया था, जहां आदित्य ने उसे युविका से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। तभी युविका मयंक को आवाज लगाती है, मयंक भैया। अरे युविका भाभी, कैसी है आप? कहीं जा रही थी क्या? आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं देवर जी, वो आप इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, मेरी दिन की शिफ्ट है ना भाभी, इसीलिए। ओह अच्छा। मयंक भैया, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? वो क्या है ना, आदित्य का लंच पैक किया था, क्या आप जाते जाते उन्हें ये टिफिन दे देंगे? ओफो भाभी, इसमें इतना हेजिटेट होने वाली क्या बात है? और वैसे भी आदित्य का ऑफिस मेरे ऑफिस से नीचे वाले फ्लोर पर ही है, तो मैं जाते जाते देता जाऊंगा। ओह थैंक यू सो मच, आपने मेरी बड़ी मुश्किल समस्या हल कर दी। खुशी खुशी टिफिन देकर युविका घर चली जाती है। अब ये आदित्य की रोज की आदत हो गई थी। उसे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक गर्मा गर्म खाना खाना ही पसंद था। अगर कभी उसे ऑफिस से आने में रात के 10 भी बज जाते, तब भी उसे गर्मा गर्म रोटियां ही खाने के लिए चाहिए होती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और फिर एक रोज जब काफी देर तक मयंक नहीं आया, तब युविका उसके घर गई और उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा मयंक की माँ ने खोला। नमस्ते आंटी जी, वो मयंक भैया कहाँ हैं? आज ऑफिस नहीं गए? उसकी तो शिफ्ट चेंज हो गई बहू, अब वो नाइट शिफ्ट करके आ गया, इसलिए सो रहा है। क्या शिफ्ट चेंज हो गई? अच्छा। युविका घर लौट आई और अब खुद ही टिफिन लेकर आदित्य के ऑफिस देने चली गई। और अब ये सिलसिला रोज का होने लगा। और फिर एक दिन, अरे बाप रे, 12:30 हो गए। अभी तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? माँ जी, आज आप आदित्य जी के ऑफिस जाकर उनको गर्मा गर्म खाना दे आइए, मुझे भी कपड़े भी धोने हैं। अच्छा, ला टिफिन मुझे दे दे। कुछ देर बाद माया टिफिन लेकर धूप में चल पड़ती है, लेकिन चिलचिलाती धूप लगने से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन,
माँ जी आप रहने दीजिएगा, खाना मैं ही दिया करूँगी, आप बस रात का खाना बना लिया कीजिए। रात का खाना ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, वो तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और वो भी गर्मा गर्म। ये सुनकर युविका उदास हो गई। उस दिन के बाद युविका खुद ही फिर से टिफिन लेकर जाने लगी, लेकिन तेज धूप में उसकी हालत भी खराब हो जाती है। फिर एक रोज बाजार में उसे इलेक्ट्रिकल टिफिन के बारे में पता चला। अरे मैडम जी बड़ी कमाल की चीज आई है, अब तो बस ये स्विच लगा दीजिए और फट से खाना गर्म हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े फायदे की चीज है। वो झट से वो टिफिन खरीद लेती है और अगले दिन से अपने पति को सुबह ही ऑफिस जाते वक्त टिफिन थमा देती है। युविका ये क्या, तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये टिफिन इलेक्ट्रिक टिफिन है, आप इसमें जब मर्जी जितना मर्जी खाना गर्म कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य खुशी खुशी वो टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन फिर एक शाम, अरे बेटा आज तू जल्दी घर आ गया, और तुझे ये चोट कैसे लगी? हाँ बताओ ना आदित्य, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ये सब तुम्हारे उस इलेक्ट्रिकल टिफिन के कारण हुआ है। आज ऑफिस में जैसे ही खाना गर्म करने लगाया, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया और देखो कैसे मेरे चेहरे पर चोट लग गई। मैं तो सीधा अस्पताल भागा और अब वहीं से आ रहा हूँ। अब आज के बाद मुझे तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल टिफिन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ खाना गर्म ही चाहिए। अब युविका सच में इन सबसे तंग आ गई थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन युविका ने शाम को सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही रोटियां भी बना कर रख ली, और जब खाना परोसा तो ये क्या, ठंडी सब्जी रोटी? मैं ये नहीं खाऊंगा। हाँ बहू, ये खाना तो ठंडा है, अब हमें भी गर्मा गर्म खाना खाने की आदत हो गई है। नहीं बनाने वाली मैं कोई गर्मा गर्म खाना, जिसको खाना है ऐसे ही खाओ। और मैं भी तो आप दोनों को गर्मा गर्म खाना देकर रोज खुद ठंडा खाना खाती हूँ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तू ठंडा खाना कैसे खा लेती है, या हम तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लगा दे। लेकिन नहीं, मैं तो बहू हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर युविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह संडे था। आदित्य और माया जब सोकर अपने कमरे से बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाकर रखे हुए थे। अरे वाह, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ चटनी होती तो मजा आ जाता ना माँ। मैं अभी युविका को बोलता हूँ। युविका, युविका। वो उसे आवाज देता है, लेकिन युविका कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर खाने के साथ रखे एक नोट पर जाती है। ये मेरी तरफ से आखिरी गर्म खाना समझकर इसे खा लो आदित्य, क्योंकि अब मैं कभी वापस नहीं लौटने वाली। प्लीज हैव इट एंड एंजॉय इट। आदित्य और माया का चेहरा उतर चुका था। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। अगर हम किसी के घर की बेटी को लेकर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सारी उम्र के लिए आप कोई मुफ्त की नौकरानी ले आए, जिससे आप जैसा कहेंगे वो उसे करना पड़ेगा। कम से कम उसकी जरूरतों का ख्याल रखिए। हर दिन गर्म खाना चाहिए, ये कहना तो आसान है, लेकिन उस गर्माहट को लाने वाले हाथों की थकान और तकलीफ